प्रकार से संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिनंदन करते हुए जिस स्वतंत्रता आंदोलन के हम हिस्से लोगों ने बलिदान दिया है और बलिदान के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है और उस स्वतंत्रता के बिना संस्कृति और संस्कार विकसित नहीं होता। भारत यदि उभरेगा तो इसका सनातन धर्म उभरेगा। भारत का यदि फैलाव होगा तो सनातन धर्म का फैलाव होगा। भारत यदि महान होगा तो सनातन धर्म महान होगा। लंबी लड़ाई के बाद आज सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आज जो महाकुंभ हो रहा है उस महाकुंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को बचाने के लिए, उसका प्रगतिशील विस्तार करने के लिए संघ काम कर रहा है। संघ को जब जैसे हिंदू समाज के लिए जरूरत पड़ी, संघ एक संबल बनकर उसको आपको कहेगा कि कुंभ में संघ आज इतना काम किया। हिंदू होने पे जो शर्म महसूस होती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस शेम को, शर्म को मिटाया। जो नेहरूवादियों ने नेहरू होने का निर्दयता इसे हिंदुत्व के साथ किया, आज उस निर्दयता से सहृदयता तक आने की जो यात्रा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा है। यदि संघ नहीं होता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट आज की डिबेट बहुत ही रोचक होने वाली है। आज की डिबेट में दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने संघ विचारक राकेश सिन्हा से पूछा कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर बनने के बाद मिली है, तो समझाइए कि उनका कहने का मतलब क्या है। इस बार राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को मोहन भागवत जी के बयान को लेकर अच्छे तरीके से समझा दिया कि उनके बोलने का मतलब क्या था और वह किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोल रहे थे। पर इस दरबारी एंकर को तो संघ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना था, तो इसने एक के बाद एक दनादन कई सवाल संघ विचारक राकेश सिन्हा से पूछ डाले। राकेश सिन्हा इसके एक एक सवाल का जवाब दे ही रहे होते थे कि यह बीच में कूद पड़ती थी, जिस पर राकेश सिन्हा को बोलना पड़ा कि पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको जो पूछना है वह पूछिए। पर इस दरबारी एंकर की आदत बन गई है भाजपा के प्रवक्ता व भाजपा के समर्थक प्रवक्ताओं को बीच में टोका टाकी करने की, ताकि वह बोल ना सके और यह जो एजेंडा चला रही है उस एजेंडे में फंस जाए। पर हर बार इसको मुंह की खानी पड़ती है और आज भी इसके साथ ऐसा ही हुआ जब राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। तो देखते हैं इस जबरदस्त डिबेट को कि किस तरीके से संघ विचारक राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर के प्रोपेगेंडा की हवा निकाली और इसको बेनकाब करते हुए संघ के इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया, जिसको लेकर ये दरबारी एंकर कुछ विचलित सी नजर आई और डिबेट को किसी और प्रवक्ता के पास ले गई ताकि यह अपनी बची कुची गरिमा को बचा सके। तो देखते हैं इस धमाकेदार डिबेट। चालू करो बे। जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ। सबसे पहले मोहन भागवत के इस बयान को दर्शकों के लिए डिकोड कीजिए कि स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। सच्ची स्वतंत्रता उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी आजादी को नकारते दिख रहे हैं क्या मोहन भागवत? देखिए, मोहन भागवत जी के भाषण को जिसने भी सुना होगा या पढ़ा होगा वह समझ जाए कि मोहन भागवत जी ने किस प्रकार से संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिनंदन करते हुए जिस स्वतंत्रता आंदोलन के हम हिस्से रहे हैं, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है और बलिदान के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं और उस स्वतंत्रता के बिना संस्कृति और संस्कार विकसित नहीं हो सकता है। उस स्वतंत्रता के बाद जो अपने स्व की लड़ाई थी, वो स्व की लड़ाई क्या है? मोहन भागवत जी के भाषण को मैं महर्षि अरविंद के उत्तर पारा स्पीच, जो लोग महर्षि अरविंद को जानते हैं, पढ़ते जानते हैं, 1909 का उत्तर पारा का स्पीच कितना महत्वपूर्ण है। उनकी 3 पंक्तियां गरिमा जी सुन लीजिए। व्हेन इट इज सेड दैट इंडिया शैल राइज, दिस मीन्स द सनातन धर्म विल राइज। व्हेन इट इज सेड दैट इंडिया विल एक्सटेंड एंड एक्सपैंड, this means Sanatan Dharma will extend and expand all over the world. When it is said that India will be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. अब उन्होंने कहा कि भारत यदि उभरेगा तो इसका अर्थ है सनातन धर्म उभरेगा। भारत का यदि फैलाव होगा तो सनातन धर्म का फैलाव होगा। भारत यदि महान होगा तो सनातन धर्म महान होगा। यानी सनातन धर्म की जब प्रतिष्ठा होगी तभी भारत अपने स्व को प्राप्त कर पाएगा। मोहन भागवत जी ने वही कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद आज सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आज जो महाकुंभ हो रहा है उस महाकुंभ के प्रति जो पूरी दुनिया का आकर्षण है। द टेलीग्राफ जो लंदन से छपने वाला अखबार कहता है, पश्चिम द वेस्ट शैल लर्न फ्रॉम इंडिया, वेस्ट इट शुड बी लर्न। पश्चिम को 22 जनवरी को एक लेख में लिखा। क्यों लिखा? तो राकेश जी, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के सांस्कृतिक गौरव के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, स्वतंत्रता के लिए इतनी जरूरी थी, तो आरएसएस को 60 बरस क्यों लग गए और बीजेपी को 40 बरस क्यों लग गए इसे पहचानने में? देखिए, मोहन भागवत जी ने यह तो नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये लड़ाई जीती है, ये लड़ाई थी ही नहीं। यह तो हिंदुओं का संघर्ष था। और मोहन भागवत जी ने, मान लीजिए जो आज की पीढ़ी जो स्वतंत्रता आंदोलन की हिस्सा नहीं थी, हम अब जन्म लिए, और यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, इसका मतलब कोई मुझसे पूछ सकता है तब आप कहाँ थे, पूर्व जन्म में आप क्या कर रहे थे? देखिए, बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है। हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को बचाने के लिए, उसका प्रगतिशील विस्तार करने के लिए संघ काम कर रहा है। और वो हिंदुत्व पर आते आते आरएसएस को 60 बरस लग गए। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ राकेश जी, और आप जैसा एक इंटरनेट इस बात का जवाब देगा, मैं ऐसी उम्मीद के साथ पूछ रही हूँ।
भाई 1925 में संघ की स्थापना हुई संघ और 1983 में संघ के पास, बाला देवरस के पास पहली बार प्रचारकों ने यह प्रस्ताव रखा। 60 बरस बाद ये हिंदुत्व जागा संघ था। एकदम ठीक, एकदम ठीक बात कहा कि मैं बता दे रहा हूं कि इसके पहले संघ ने एक चीज की बहुत आवश्यकता समझी और जब श्री गोलवलकर संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे तब कर्नाटक के उडुपी में सभी धर्माचार्यों को एकत्रित करके अस्पृश्यता को समाप्त करने का संघ ने एक बीड़ा उठाया था और पहली बार सभी धर्माचार्यों ने आकर 1960s में यह घोषणा की कि हम अस्पृश्यता के खिलाफ लेंगे। धर्माचार्यों का एक बड़ा वर्ग था जो अस्पृश्यता को धार्मिक मानता था। संघ का एक दूसरा काम देखिए, जब गौ हत्या इस देश में इस तरह से हो रहा था, गरिमा जी हम और आप जानते हैं गाय का क्या महत्व होता है। इसका राजनीतिक महत्व हम नहीं बनाना है, हमारे परिवार में इसका क्या महत्व है, हमारे मन में इसका क्या महत्व है, हमारी दृष्टि में क्या महत्व है। संघ ने वो लड़ाई लड़ी। संघ सिर्फ संघ को जब जैसे हिंदू समाज के लिए जरूरत पड़ी, संघ एक संबल बनकर उसको, अब कोई कहेगा कि कुंभ में संघ आज जितना काम कर रहा है 40 साल पहले क्यों नहीं कर रहा था? नहीं सर, लेकिन ये प्रश्न जायज हो जाता है क्या? हिंदू समाज को जरूरत पड़ती है, जिस संघ की स्थापना हुई हिंदुत्व के नाम पर, भाई कांग्रेस से अलग हुए केशवराम बलिराम हेडगेवार, इसी नाम पर कि हिंदुत्व की वो जो केरल में नरसंहार सब हो रहा था, इसी भावना के साथ कि हिंदुत्व को सही प्लेटफॉर्म या सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का एजेंडा संघ का, उस पर आने में 60 साल लग गए और आप चलिए संघ कुछ और कर रहा था। बीजेपी जनसंघ बना 1991 में, 51 में माफ कीजिए, 1951 में। 51 से 1989 लग गया बीजेपी को भी आते आते इस मुद्दे पर, जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति आज करती है बीजेपी। आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, शायद ये टीवी जगत के लिए मैं कहता हूं संघ के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि संघ की स्थापना 1925 में हुई और अब तक संघ क्या कर रहा था। तो मैं बता दूं कि इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। आप एक ऐसा देश जिसका जीडीपी 0 है, एक ऐसा देश जिसके लोग विघटित हों, यदि अमेरिका का मुकाबला करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहला काम किया कि हिंदू होने पे जो शर्म महसूस होती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस शर्म को मिटाया। जो नेहरूवादियों ने नेहरू होने का शर्म किया। आपको मैं बता दूं कि आज क्या स्थिति है। 1954 में एक बहुत महत्वपूर्ण, जब हिंदुत्व का सवाल उठा, गरिमा जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। 1954 के कुंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए और क्या हुआ, 800 लोग मारे गए। जो कमलाकांत वर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनी, मालूम है श्रीमती छिद्रई से क्या सवाल पूछा? वो कमेटी के सामने 60 वर्ष की महिला गई जिसके परिवार के 8 लोग उस आपाधापी में मारे गए, जिसमें उनका पुत्र भी था। उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कमेटी अधिकारियों को बचाने के लिए बनाया गया? बोली भगवान जाने, मैं तो दुख के सागर में हूं। आपको पता है कि कमेटी आपको कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकती? बोली मुझे नहीं बात, मैं तो दुख के सागर में हूं। बताइए, इतनी निर्दयता इसे हिंदुत्व के साथ किया। आज उस निर्दयता से सहृदयता तक आने की जो यात्रा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा है। यदि संघ नहीं होता, आरएसएस ने बहुत डिहिंदुइजेशन हो रहा था। सब कुछ किया, ये भी किया कि 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जो इस देश की सबसे बड़ी रूल बुक लिख गए, बाकायदा उनके पुतले भी जलाए गए। ये भी आरएसएस ने किया क्या? रामलीला मैदान में सार्वजनिक सभा की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए। से बड़ा झूठ इस प्लानेट में, इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। देखिए, तो रामचंद्र गुहा ने जो किताब लिखी इंडिया आफ्टर गांधी, बाकायदा उसने रामचंद्र गुहा जी ने कहां से कोट किया? रामचंद्र गुहा को यही नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कारपात्री जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर जी के हिंदू महासभा में एक जमीन आसमान का अंतर था। यदि मैं पहले भी आपकी डिबेट में कहा, यदि हिंदू महासभा ही यथार्थ और सत्य होता और आदर्श होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फैक्ट थे इंडिया आफ्टर गांधी नाम की किताब में कि 1949 में 1949 में बाकायदा आरएसएस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए, गलत फैक्ट है ये कैसे हो सकता है? जिस डॉक्टर हेडगेवार जी का आपने नाम लिया और बड़े अच्छे तरह से आपने तुलना की, यह दिखाता कि संघ के साहित्य का आपका अच्छा अध्ययन है कि डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में सामाजिक परिवर्तन के लिए पुणे की बैठक का जो जिक्र हुआ, मैं एक 10 सेकंड दीजिए, किस व्यक्ति ने किया? बाला साहब सालुंके ने किया। वो कौन थे? वो एक ऐसे सांसद थे जो रिपब्लिकन पार्टी के ट्रेजरर थे, पार्टी के सांसद थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पुणे की सड़क पर 15 साल झाड़ू
तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।